हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नए हैं और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जो आपको जल्दी और अच्छे प्रॉफिट दे, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक सिंपल, प्रैक्टिकल, बेहद असरदार स्ट्रेटेजी जिससे मैंने खुद बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं, वो ध्यान सुनिएगा। पहले आपको क्या करना है, मार्केट वेट करना है मार्केट क्लोज होने का। जैसे आज मार्केट क्लोज हो जाती है 3:30 बजे, तो उसके बाद हमें ये इक्विटी की ट्रेड, इक्विटी के लिए बताऊंगा। इक्विटी मतलब स्टॉक्स में ट्रेड के लिए इंट्राडे, ठीक है, स्टॉक इंट्राडे, ठीक है, के लिए स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, ठीक है। तो रूल्स बताने वाला हूं मैं। रूल्स क्या क्या रहेंगे, तो पहला रूल्स है हमें 3:30 बजे के बाद स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं मैं बताता हूं, जिनमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या एक बहुत बड़ी ग्रीन बनी हो, बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख रहा हूं, आप नोट कर लेगा, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब मैं बताता हूं। जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे ना किसी स्टॉक को, तो जो उसमें नॉर्मल कैंडल होती हैं, नॉर्मल कैंडल डेज की कैंडल हो जो होंगी, उससे वो बड़ी होगी, ठीक है। नॉर्मल डे से टुडे आज बड़ी बनी हो नॉर्मल डे से, ठीक है। कितनी बड़ी, अराउंड मैं जो देखता था 4% तक भी देखो। 4% जिसने मूव किया है ना डेली पे, ग्रीन कैंडल बनी है 4, है ना, या 5%, कम से कम ये परसेंट होनी चाहिए, ठीक है। वो स्टॉक सेलेक्ट कर लेने हैं आपको। तो समझ गए, एक डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हो जिस स्टॉक ने कम से कम 4-5% मूव दिया हो। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें से हमारे कितने स्टॉक निकल जाएंगे, कम से कम माना हमारे यहां से 5 से 6 स्टॉक निकल गए इसमें, ठीक है। हमें मिले 5-6 स्टॉक जिनमें बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने स्टॉक निकाल लिए, वो 5-6 सेव कर लिए। अब दूसरे पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट को ध्यान सुनिएगा। अब हमें देखना है, मैंने प्रीवियस वीडियो आपके लिए डाली थी, इसमें आप प्रीवियस वीडियो में डाल लेना। उस टॉपिक का नाम मैं बता रहा हूं आपको, रिवर्सल और ब्रेकआउट। ये वीडियो डाली है मैंने अभी, आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है थोड़ा। तो ये समझ जाओगे तो फिर इस वीडियो को ज्यादा आसानी होगी, तो पहले इसे देख लेना, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जो अपने रेजिस्टेंस पे जो ये 5-6 स्टॉक हैं, इनमें ही देखना है। जो 5-6 स्टॉक हैं इनमें ही देखना है, ये 5-6 स्टॉक से अब हमें और सेलेक्ट करना है जो रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम आए हो, रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है। हो गया 5-6, बाकी स्टॉक नहीं देखने। जो 5-6 स्टॉक हैं यही जो हमने सेलेक्ट किया था ना डेली टाइम फ्रेम पे बड़ी कैंडल वाले, उनमें से फिर उनमें से हमें निकालने हैं जो रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है। तो मानो हम समझते हैं कि चलो मेरे को लगता है 2 या मुश्किल से 2-3 ही निकलेंगे 5-6 में भी, तो वो और कम हो गए। 2 से क्या पता 2 ही निकले, पर मैं जब बता रहा हूं 2-3 स्टॉक हमारे सेलेक्ट हो गए। फिर ये फाइनल कर देने, हमें ये वाले फाइनल करने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है, अब इसमें आएगा एंट्री कैसे करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं एंट्री कैसे करने वाले हैं। अब हमें वेट करना है 1 सेकेंड। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें वेट करना है एंट्री का। एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। हमें 2 से 3 स्टॉक निकल गए, मैंने आपको बताया 2 से 3 स्टॉक हमारे निकल गए, फाइनल हुए जो फर्स्ट टाइम पे आए, ठीक है। अब हमें एंट्री कैसे करनी है, जब ये नेक्स्ट डे खुलेगा, जैसे डेली पे ये कैंडल बनी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डे ओपन होता है, समझना है आपको कैसे। जैसे यहां ओपन हुआ ये, या यहां कहीं ओपन हुआ, ओपन होके ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो बनाने दो इसे, ठीक है। ऊपर जा रहा है, जाने दो। जब भी ग्रीन कैंडल बना के ऐसे जा रहा है कहीं, जब भी पहली रेड कैंडल बनेगी, कोई ऐसी रिजेक्शन कैंडल है ना, या फिर ऐसी रेड कैंडल, जो रेड कैंडल बनेगी पहली रिजेक्शन कैंडल, जो भी रेड कैंडल बनेगी, उसके लो को और हाई को मार्क कर लेना। हाई हमारा होगा एसएल, और इसका जब लो निकलेगा तो हम एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ गए एंट्री कैसे करनी है। रेड कैंडल के लो पर, ये 5 मिनट की होगी, 5 मिनट की रेड कैंडल के लो पर। और आप समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कहीं भी कर लो, जब ये ऊपर जाना जितना जाने दो, जब तक ये रेड कैंडल नहीं आती। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा ट्रेड का, पर पहले मैं ये बता रहा हूं कि रूल्स क्या है। रेड कैंडल के लो पे हमें एंट्री लेनी है, जो 5 मिनट में बनेगी, उसके लो पे एंट्री, और हाई पे हमारा एसएल। हाई पे क्या होने वाला है, हाई पे एसएल। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है हमें, टारगेट क्या होगा। 4th पॉइंट है टारगेट। मैं इसमें बड़े टारगेट पकड़ता हूं, क्योंकि मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो बताई थी, मैं रिवर्सल और ब्रेकआउट वाली वीडियो प्रीवियस डाली है, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया, जब भी फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे आता है, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे जब भी आता है,
ठीक है, तो हमें बड़े मूव मिलते हैं, बिग मूव मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा चांस है कि मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा उस पॉइंट से। बिग मूव मिलता है, तो बिग मूव के लिए यानी बड़ा टारगेट मैं अराउंड 1:4 से 1:5 आपको रखना होगा, इससे कम मत रखना, मैं आपको बता रहा हूं। मिनिमम ये रखना है 1:4 या 1:5, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 1:4 से 1:5 तक आप इसमें टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। ये हाई प्रोबेबिलिटी पे चलने वाली है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें मैटर की हैं। इसका रीजन बता देता हूं आपको, ताकि आपको सिंपल कर देता हूं, आपको इसका पीछे का रीजन पता हो। देखिए आप समझिए, बड़ी टाइम फ्रेम मतलब लोग बाइंग करके गए, ठीक है। नेक्स्ट डे खुलती है और वो फुट पर जाने लगती है, कहीं भी जाने लगती है, तो रेजिस्टेंस पे वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। जैसी रेड आएगी उसका लो निकालेगा, वो प्रॉफिट, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, बुकिंग करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है तो उन्हें भी डर होगा, वो लॉन्ग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट मैंने बताया था, ब्रेकआउट कब प्लान करते हैं, जब थर्ड टाइम कम से कम आए। तो ये फर्स्ट टाइम आया तो वो श्योर नहीं होंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे जैसे किसी कैंडल का लो निकालेगा, और ये चांसेस है बहुत बड़ा मूव आ जाए और आपको एक बड़ा मूव मिल जाए, ठीक है। आप लॉजिक समझिए इसके पीछे का। तो ये आपका टारगेट होगा, और ये इंट्राडे इक्विटी के लिए है, मैं आपको फिर बता देता हूं। ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे, ये किसके लिए? इक्विटी स्टॉक में, ठीक है। ये स्टॉक के लिए, वैसे इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं, पर मैं ज्यादातर इक्विटी में करता हूं, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा मिल जाता है और हमारे पास ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। मतलब कि हमारे पास स्टॉक, क्योंकि एक स्टॉक तो नहीं है, स्टॉक तो बहुत सारे हैं, तो हमें इतने सारे स्टॉक्स में से हमें आराम से 4-5 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जिनमें बड़ी कैंडल बनी होगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे मिल जाएंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत सारे हैं। तो ये इसलिए मैं स्टॉक्स में ज्यादा करता हूं इक्विटी में लिए। और मैं बताऊं, जो पोजीशन करना चाहते हैं पोजीशन भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। या 1:5 के बाद आप ट्रेल भी कर सकते हैं। 1:4 मिल गया और 1:5 पे आ गया, तो आप एसएल को 1:4 पे लगा दो, एसएल को अपने को, और ट्रेल करते रहो। क्या पता 1:6, 1:7 भी मिल जाए और 10 भी मिल जाए, क्योंकि मैंने पकड़े हैं मूव, इसलिए बता रहा हूं कि बड़े मूव भी मिल जाते हैं। तो आप ट्रेल करके भी कर सकते हैं, नहीं तो 1:4-5 पे तो आप बुक भी कर सकते हैं। जो आपको नहीं अभी होल्ड नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे बुक कर लीजिए, और नहीं तो फिर ट्रेल कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। 1:7-8 तक मुझे मिले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको दी है, तो इसे फॉलो कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपके रिजल्ट कितने बेहतर हो जाते हैं इससे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी और बहुत अच्छी जो चार्ट रीडिंग की पॉइंट्स है मैं आपको बताता रहता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।